हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आबिद फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा तो कैसे करेगा। लेकिन पहले हम लोग एक क्वेश्चन सिंपल सा करके देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, फिर इस तरह से हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, आपको क्या करना है, इन्वेस्टिंग बनाना है, फाइनेंस और ऑपरेटिंग का तो इसमें बनाना है, सिर्फ इन्वेस्टिंग का बनाना है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग में आपको पता है क्या चीज़ें आती हैं, एक तो फिक्स एसेट आती है और दूसरा आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, खरीदी जाएगी या बेची जाएगी, खरीदी जाएगी या बेची जाएगी, इसमें से कुछ भी होगा। उसके अलावा कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, डिविडेंड रिसीव्ड होता है, तो वो इसमें आएगा। इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड वो फाइनेंसिंग में जाएगा, ठीक है। तो अब देखो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा हो, आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मिनट के अंदर करते हैं, फिर आगे भी देखते हैं हमें क्या चीज़ें और करनी है। सबसे पहले लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिखा है देखो, उसमें दिया ना, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज हुई है, फिर मशीनरी लिखा है परचेज भी हुई है, सोल्ड भी हुई है, फिर इन्वेस्टमेंट भी परचेज हुई है, सोल्ड हुई है और डिविडेंड हुआ है। तो इसको करके देखते क्या करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है, सबसे पहले परचेज हो रही है, ठीक। सबसे पहले लिखोगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितने की लैंड एंड बिल्डिंग है बेटा? 5 लाख रुपीज़ की, यानी कि 5 लाख रुपीज़ जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो किस में लिखेंगे बेटा हम लोग? ब्रैकेट में लिखेंगे। पैसा जाएगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर मशीनरी, मशीनरी कितने की? 3,40,000 की, जो कि परचेज हो रही है। और मशीन अगर परचेज करोगे तो क्या लिखोगे? परचेज ऑफ मशीनरी कितने की है? 3,40,000, यानी 3,40,000 रुपीज़ हमारे पास से जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो सोल्ड साइड में भी लिखा है 4,50,000, तो वहां पर क्या लिखोगे? सोल्ड ऑफ मशीनरी, मशीन सोल्ड हुई कितने की? 4,50,000 की। इस बार पैसा आ रहा है भाई, सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा ना, तो सोल्ड में 4,50,000 पॉजिटिव, पैसा जाएगा तो ब्रैकेट में लिख देना, ठीक। उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट, परचेज हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट कोई भी खरीदोगे तो क्या होगा? परचेज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। कितने की इन्वेस्टमेंट परचेज हो रही है? 4,10,000, तो ब्रैकेट में लिखो 4,10,000, यानी कि 4,10,000 रुपए जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। और सोल्ड भी हो रही है, तो उसके लिए क्या लिखोगे? सोल्ड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो रही है तो क्या करोगे? कितने की हो रही है? 1,50,000 की, तो 1,50,000 यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, ब्रैकेट नहीं लगाओ क्योंकि पैसा आ रहा है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद लिखा है पेटेंट्स। पेटेंट्स परचेज नहीं हुआ लेकिन सोल्ड हुआ है। पेटेंट्स क्या होता है? हमारा एसेट ही होता है, ठीक है, फिक्स एसेट। तो यहाँ पर सोल्ड हुआ है पेटेंट्स, तो लिखो सोल्ड ऑफ पेटेंट्स। कितना? अरे सॉरी, कितने का हुआ है? 60,000 का, यानी कि पैसा आ रहा है, 60,000 पॉजिटिव लिखोगे। यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, और डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो डिविडेंड रिसीव्ड। कितने का डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है बेटा? 10,000 का, 10,000। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है यानी कि पैसा आ रहा है, और अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो कहाँ लिखेंगे? इन्वेस्टिंग में ही लिखते हैं। कितने का? 15,000 का इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। इज दैट क्लियर यहाँ तक? यस सर। उसके बाद क्या लिखा है? डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड पेड, ये बताओ, डिविडेंड पेड इन्वेस्टिंग में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट पेड डिविडेंड में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। रिसीव्ड लिखेंगे, पेड नहीं लिखेंगे। और पेड लिखते हैं बेटा कहाँ पे? फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग बस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, जब करेंगे उसमें क्लियर करा दूंगा। यहाँ से सारी चीज़ें होगी खत्म और कुछ करना नहीं है। तो जो आंसर आएगा उसके लिए लिखोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे करो, सॉल्व कर लो, प्लस वाला माइनस वाला सबको जोड़ डालो। तो जैसे 5 लाख है, 5 लाख 3 8, 8 लाख, 8 लाख 4, 8 लाख 5 3 8 से 12, 12 40, 12,50,000। माइनस में कितना है? 12,50,000, यानी कि 12,50,000 आपका माइनस में, निगेटिव बैलेंस है। और पॉजिटिव कितना है? 4,50,000 और 1,50,000, कितना होगा? 6 लाख, 6,60,000, 6,70,000, 6,80,000, 6,85,000, ठीक है। अब 6,85,000 से 12,50,000 को माइनस करो, कितना आएगा?
इतनी मेहनत करने से अच्छा मैं आंसर लिख देता हूँ, सब करके देख लेना आप लोग। शायद हो सकता है इसमें कुछ गलत भी जोड़ दिया हो मैंने, लेकिन आंसर आपका आएगा 5,72,000। ठीक है, इसकी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है ये गलत ऐड मैंने कर दिया हो, लेकिन आप इसको कॉल सब करो, ब्रैकेट वालों को ऐड करो और जितने भी विदाउट ब्रैकेट वाले उसको ऐड करो और फिर उसमें से प्लस माइनस करो। और अगर आंसर माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो ब्रैकेट में लिखना, पॉजिटिव आ रहा है तो नॉर्मल लिख देना। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है? ठीक, आंसर मेरे पास इसलिए मैंने लिख दिया है, आप लोग मेहनत कर लेना थोड़ी सी। कैलकुलेटर करूंगा वीडियो भी ना मुझे लंबाई हो जाएगी कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको बताता हूँ कि डेप्रिसिएशन क्या होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, क्योंकि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी और बहुत से बच्चों का मैसेज आया, सर आप कहाँ हैं, सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। आई एम सो सॉरी बेटा उसके लिए। मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता हूँ, बट कुछ रीज़न इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। बट अब कुछ भी हो जाए, जब तक आप लोग का पेपर 11 मार्च तक नहीं हो जाता, चाहे वो अकाउंट्स हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, पूरा अपना 100% दूंगा। आप लोगों ने कभी देखा होगा ध्यान से कि मैं 10th 11 का तो मैंने डाला ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है 11th का ना अपलोड करके। मैं सिर्फ 12 पे ही फोकस कर रहा हूँ ताकि आप लोग का बोर्ड आपका हो जाए। 11th वालों को चल रहा है, नहीं तो कोई और चैनल से वो कर लेंगे, बट जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनको लास्ट तक लेके जाऊँ। आप लोग कभी भी मत सोचना कि सर बीच में गायब हो जाएंगे, वीडियो नहीं डालेंगे। जब तक आपका पेपर 11 मार्च को नहीं जाता, मेरा आपके साथ पूरा 100% सपोर्ट है। इस बात को आप लोग जितने भी अच्छे, मुझे बच्चों के नाम भी याद है, ऐसे बहुत से बच्चे जो रेगुलर कमेंट करते हैं, तो वो लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लें। उम्मीद करता हूँ इतना बोलने के बाद आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिला होगा। अपना करते रहो, बहुत से और भी चैनल है और बहुत से और टीचर्स आपके ऑफलाइन वाले होंगे, सबसे राय लेते रहो। ऐसा नहीं, मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ एक लोग को ही रिकमेंड करो, मेरी ये आदत नहीं है। तो आप सब पे ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको मेरा समझ में आता है तो मेरा देखो, किसी और को कोई और सब्जेक्ट समझ में आ रहा है उसको भी देखो, यार देयर इज नो प्रॉब्लम। बट आप लोगों के लिए मैं लास्ट तक पेपर के 1 मिनट पहले तक अवेलेबल हूँ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम पे मुझसे टेक्स्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और एक काम करते हैं, वीडियो के ही स्टॉप करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका और नहीं, ठीक है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सॉरी, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आपका। मैं डेप्रिसिएशन बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे आगे बताता हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ कि ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ठीक है, देखो डेप्रिसिएशन अगर आपको दिया रहेगा तो उसको पहचानो कैसे, कब आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और कब नहीं बनाना है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लो डेप्रिसिएशन होता है क्या है। डेप्रिसिएशन आप क्लास 11 में भी पढ़ोगे, बट आप लोग भूल चुके होगे। ठीक है, तो अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो अब देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई आपको यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है मशीन की। ठीक, कोई भी एसेट है, मशीन की वैल्यू दे रखी है, बिल्डिंग है, मशीन है, लैंड है, कुछ भी सर्च दिया रहेगा। ठीक है, तो मशीन की वैल्यू है, ये मान लो तो 2 साल है, 2020 है और 2019 है। तो ये आपका हो गया कौन सा, 20 वाला क्या हो गया आपका करंट ईयर हो गया, और ये वाला बेटा आपका प्रीवियस ईयर हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? करंट ईयर में मशीन की वैल्यू है 5 लाख और 2019 में कितनी है, यानी कि मान लो 4 लाख। ठीक, एक अपने से हम लोगों ने अमाउंट ले लिया है, ऐसा कोई रूल नहीं है, कभी कम ज़्यादा होता है। 1 10 100 1000 लाख, 4 लाख कितनी है, 4 लाख। ठीक है, तो 2020 में कितनी है, 5 लाख और 2019 में कितनी है, 4 लाख। ये आपको वैल्यू दे रखी है मशीन की। ठीक, नॉर्मली आप लोग कब इन्वेस्टिंग का बनाओगे, इसमें क्वेश्चन में करोगे, तो आप लोग करने का तरीका बेटा सिंपल सा ये होता है कि यहाँ पर मशीन है, तो इसको आप देखो करंट ईयर से प्रीवियस ईयर में वैल्यू बढ़ रही है घट रही है। देखो 2020 में कितनी है, 5 लाख, 2019 में कितनी है, 4 लाख, यानी कि 1 लाख से मतलब प्रीवियस ईयर में 4 लाख थी, करंट ईयर में 5 लाख हुई, यानी कि 1 लाख से मशीन की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब आप अगर बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है आपने मशीन और खरीदी होगी। पहले 4 लाख की थी 2019 में, लेकिन 2020 में कितने की होगी, 5 लाख, यानी कि आपने 1 लाख से मशीनरी खरीदी है। और जब खरीदी है तो ये बताओ वहां पर क्या होगा, परचेज होगा। जाहिर सी बात है अपने आप तो बढ़ नहीं जाएगी, परचेज करोगे तभी तो वैल्यू 4 लाख से 5 लाख हुई। तो आप लिखोगे परचेज ऑफ मशीनरी कितने की बेटा, 1 लाख की खरीदी। इस तरह से हो गया। ठीक, कभी कभी क्या होता है इस तरह से लिखा रहेगा, मान लो बिल्डिंग लिखी है, बिल्डिंग की वैल्यू प्रीवियस ईयर में 5 लाख थी और करंट ईयर में 3 लाख है। ठीक, अब ये बताओ मतलब तुम्हारे पास बिल्डिंग 2019 में 5 लाख की थी और करंट ईयर में कितने की है, 3 लाख की है, तो 2 लाख की बिल्डिंग कहाँ चली गई। या बिल्डिंग की जगह मशीन लिख लो, मशीन ही लिख लो। यहाँ पर तुम लिख लो
मशीन ही लिख लो, आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। एक तरीका ये भी है, ठीक है, क्योंकि मशीन को ऊपर सीखा तो मशीन के नीचे देख लो। मशीन 5 लाख की थी, 3 लाख की होगी। अब बताओ 2019 में क्या मशीन 5 लाख की थी, 2020 में कितने की होगी, 3 लाख की होगी। समझ में आ रही बात? तो कितने की, ये तो मशीन की वैल्यू, मतलब मशीन की वैल्यू नहीं, मशीन अपने आप कम कैसे हो गई, जाहिर सी बात है आपने सोल्ड कर दिया होगा। अब 2 लाख की वैल्यू कम तो नहीं हुई होगी, डेप्रिसिएशन 2 लाख का तो लगा नहीं होगा, मशीन आपने कहीं ना कहीं सोल्ड कर दी होगी। समझ रहे हो? अगर वैल्यू बढ़ी 4 लाख से 5 लाख हुई, यानी कि आपने मशीन खरीदी, और वैल्यू अगर घटी यानी कि मशीन आपने बेच दी, सोल्ड कर दी, तो वहां पर लिखोगे सोल्ड ऑफ मशीनरी, और सोल्ड करते तो पैसा आता है। कितने की आया, कितना पैसा आया, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस लिख दो। ये हो गया, समझ में आई बात? और फिर जब इतना हो जाए तो यहाँ पर लिख देना कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना था यहाँ पे, 2 लाख था, और 1 लाख माइनस में तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये तरीका समझ में आया? ये तो नॉर्मल सा है कि अगर आपको ऐसे वैल्यू दी रहे, लेकिन अब ये डेप्रिसिएशन कब लगेगा सर? तो देखो ध्यान से यार, डेप्रिसिएशन कब लगता है, ध्यान समझना, वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी लेकिन पूरा का पूरा चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो जब इस तरह से क्वेश्चन दिया है, लेकिन मान लो नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है, इसको भूल जाओ, अब एक ही कर ले चलते हैं, ठीक है। तो मान लो आपकी प्रीवियस ईयर में वैल्यू 4 लाख है, करंट ईयर में 5 लाख है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, एडजस्टमेंट लिखा है, डेप्रिसिएशन की भी आपको डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अगर आपको डेप्रिसिएशन दे दिया है, अगर नीचे आपको एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन वर्ड दिख गया, तो फिर आपको डेप्रिसिएशन कौन बना, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 20,000। समझ रहे हो? 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा है साल भर का। अब ये अगर ऐसा है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हो पता है आप लोगों को? ऐसे लिया, ये हो गया, ठीक। अब आप लोग करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा यहाँ लिखोगे, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा यहाँ लिखोगे। ओपनिंग बैलेंस क्या है, यानी कि 2019 वाला प्रीवियस ईयर का बैलेंस पहले लिखो। तो यहाँ पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बेटा, 4 लाख, और फिर कितना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे लिखो हर बार कितना है 5 लाख। इतनी बात समझ में आई? पहले जब भी शुरुआत करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे तो आप क्या करो, अच्छा हाँ, ये वर्किंग नोट में बनता है। कहाँ बनता है बेटा, वर्किंग नोट में बनेगा, फेयर में नहीं नीचे बनने की दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो यहाँ लिखा, जो करंट ईयर का बैलेंस है वो यहाँ लिखा। इतना समझ में आई बात? उसके बाद डेप्रिसिएशन लग रहा है साल भर का, तो उसको लगा दो, यहाँ पे लिखो डेप्रिसिएशन, यहीं पे लिखा जाता है हमेशा, बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन कितना लगा भाई, 20,000 का। ये पूरी एसेट पे लगा है, पूरी एसेट समझ रहे हो, मतलब ये जो जितनी है टोटल सब पे लगा है। समझ में आ रही बात? तो पूरे पे डेप्रिसिएशन कितने लगा, 20,000 का लगा, ठीक। अब मान लो आपको कभी कभी दे बोलेगा, अगर मान लो कुछ नहीं बोला है तो आप नॉर्मल सॉल्व कर लो, कुछ नहीं बोला है सॉल्व कर लो। क्या करोगे, यहाँ पे कितना है 5,20,000, ठीक, और यहाँ पे कितना है भाई 4 लाख, कितना है डेप्रिसिएशन, कितना है 20,000 रुपये, और कैरिड डाउन कितना है यहाँ पे 5 लाख, 5 लाख, और बी वाले पहले से कितना 5 लाख, दोनों को ऐड किया 5,20,000, यहाँ पे कितना है 4 लाख। तो अब ये बताओ, इसमें से आपको सेल्स भी मालूम चलेगा, परचेज भी मालूम चलेगा। कैसे मालूम चलेगा, इसमें लिखा रहेगा कि जो 5 लाख की मशीन थी, कितने की थी, कोई 5 लाख की टोटल मशीन है आपके पास, तो 5 लाख में मशीन का कोई हिस्सा था, कोई मशीन थी 1 लाख रुपए की, मशीन एक थी 1 लाख रुपए की, ठीक, जिसको आपने सोल्ड किया है 80,000 रुपीज की। मतलब 5 लाख की टोटल मशीन थी, उसमें आपने एक मशीन 1 लाख रुपए की, जिसको आपने सोल्ड किया 80,000 की। कुछ बात समझ में आ रही है? एक मशीन, टोटल मशीन 5 लाख की थी, बात खत्म। उसमें एक मशीन है 1 लाख रुपए की, और 1 लाख वाली मशीन को आपने सोल्ड किया कितने का, 80,000 का, 80,000 का। तो अब ये बताओ, अगर कोई मशीन 80,000 की बेच दी 1 लाख वाली, तो 20,000 का आपको क्या हो रहा है, 20,000 का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और सेल कितने की हो रही है, 80,000 की। तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे, जब सोल्ड जितने को वहां पे लिखो
बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो सेल्स। क्या लिख दोगे? बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख दोगे सेल्स। कितने की हुई? जितने की सेल हुई वो लिख दिया 80,000। उसके बाद लॉस कितने का हुआ भाई? 20,000 का। 1 लाख का था, 80,000 का बेचा। यहाँ पर लिखो बाय लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हुआ? 20,000 का। अब ये बताओ, हम लोगों को सेल मालूम चल गया, हम लोग को यहाँ पे ये लॉस पता है, रेवेन्यू पता है, ये पता है। अगर आपको इधर सेल मालूम चल गया तो इधर आपका परचेज निकल आएगा। कैसे निकलेगा? देखो, इतना काम हो गया, इतना काम करना है, टेंशन मतलब ये क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इजी है। देख के लग रहा है इतना लंबा कैसे हो गया, ठीक है, डरना नहीं। तो 5 लाख 5 लाख 20, 5 लाख 20,000, 5 लाख 20 में 80, 6 लाख 20,000। कितना आ रहा है बेटा टोटल? 6,20,000। तो इधर भी 6,20,000 लिख देंगे, ठीक है। अब ये बताओ परचेज कितना आएगा? अगर सेल्स यहाँ पे 80,000 आ रहा है तो परचेज कैसे आएगा? तो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इधर का वही क्या होगा? परचेज होगा, ठीक है। 6,20,000, इधर 4 लाख माइनस करो, कितना आएगा? 5 लाख 6 लाख 2,20,000। 2,20,000 आएगा आपका परचेज। अगर मान लो कभी आपको इधर की वैल्यू दी हुई हो, इधर नहीं पता हो, मान लो ऐसा होगी परचेज की वैल्यू दे दी है, सेल्स की वैल्यू नहीं दी है, तो आप लोग परचेज लिखोगे, बैलेंसिंग फिगर में क्या निकाल लोगे? सेल्स निकाल लोगे। एक और कराता हूँ, देखो इसको समझ में आया? थोड़ा सा और देखो अच्छे से, अभी अब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा डाउट होगा लेकिन अभी करते करते हो जाएगा जब क्वेश्चन करोगे तो। देखो ध्यान से, अब मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी है करके, प्लांट एंड मशीनरी है और उसकी वैल्यू है यहाँ पे 3 लाख रुपीज़, यहाँ पर है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अब ये बताओ, और नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं तो नॉर्मल लिख दोगे, लेकिन एडजस्टमेंट दिया हुआ है। दूसरा एडजस्टमेंट आपको दिया है कि अ मशीन कॉस्टिंग, ठीक है, ऐसे लिखा, मशीन कॉस्टिंग 50,000 which was sold on 35,000। एक मशीन है 50,000 की, इसको हमने सोल्ड किया है 35,000 की, एंड यहाँ पे है, ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन ऑन that particular building, that particular machine is 20,000। ठीक, इसको मैं रफ करो, ये कंफ्यूज कर रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये इसका था, ठीक, यहाँ पर ये डेफिनेशन हो गया। अब देखो पहला वाला तो दूसरे का एडजस्टमेंट ये है कि प्लांट मशीनरी प्रीवियस ईयर में 1 लाख की थी, करेंट ईयर में 3 लाख की है, और एक मशीन थी जिसकी कॉस्टिंग 50,000 रुपये, मतलब 3 लाख में कोई मशीन 50,000 की, पूरी मशीन थोड़ी है, 50,000 की है, जिसको हम लोगों ने सोल्ड किया कितने पे? 35,000 पे। कितने पे? 35,000 पे। एंड डेप्रिसिएशन ऑन दैट पर्टिकुलर मशीन इज 20,000। जो मशीन 50,000 वाली मैंने 35,000 की बेची है, 50,000 वाली मशीन मैंने 35,000 की 35,000 की बेची है, उस पर डेप्रिसिएशन लगा, उस मशीन पे, सब पे नहीं, उस मशीन पे लगा है, कितना? 20,000। और नीचे लिखा है इसी में ही, डेप्रिसिएशन ऑन फॉर टोटल डेप्रिसिएशन, ऐसा लिख लो, टोटल डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज 70,000। ठीक, यहाँ तक सब दिख रहा है आप लोग सही से? क्या दिख रहा है? यहाँ से आपको ये अकाउंट है। अब तो क्या करना है, ये तो पूरे साल भर का, मतलब टोटल इस पे जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 70,000 रुपये, लेकिन जो ये 20,000 वाला डेप्रिसिएशन है ना, वो इस मशीन पे लगा है जो आप सोल्ड करो। जो करने का तरीका देखो एकदम सॉफ्ट। पहले क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। ब्रॉट डाउन में कितना है? पुराना वाला 1 लाख, प्रीवियस ईयर में 3 लाख। यहाँ तक क्लियर हुआ? 1 लाख 3 लाख, ठीक है जी सर, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको क्या करना है, इतना इतना आप लोगों ने लिख लिया, 1 लाख 3 लाख।
अब इतना लिखने के बाद अब देखो एक मशीन इसकी कॉस्टिंग 50,000 रुपये की थी, 50,000 की थी और उसको बेचा कितने की मैंने, सोल्ड किया है 35,000 की, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन कितने का लगा है, 20,000 का। तो यानी कि मशीन कितने की थी, 30,000 की। देखो मशीन की वैल्यू 50,000 की थी लेकिन उस पर साल भर का डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये लगा था। तो अगर मैं बात करूं तो जिस दिन मैंने मशीन 35,000 की बेची उस दिन मशीन की वैल्यू कितनी थी, 30,000। जब मैंने 35 की बेची उस दिन उसकी वैल्यू कितनी थी, 30,000। तो यानी कि मैंने 5,000 के प्रॉफिट पे बेची। समझ में आ रही बात, 5,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो टोटल सेल कितने की हुई, 35,000 की। तो यहाँ पे लिखोगे इस तरह से, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख लो सेल्स कितने की, 35,000 की, और 5,000 का क्या हुआ, आपको गेन हुआ। यहां पर आपको लॉस हुआ तो आपने लॉस ऑन सेल लिखा। यहां पर लिखोगे टू गेन ऑन सेल, अगर बेच के प्रॉफिट होता है तो गेन लिखोगे, लॉस होता है तो इस साइड लिखोगे और गेन होता है तो इस साइड लिखोगे। इस पर गेन हुआ है, कितने गेन हुआ है, 5,000 का। इतना समझ में आया, जी सर समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा है, ये हो गया यहाँ तो बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना लगा था, पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी 70, पूरे साल वाला यहाँ पर लिख दो, बाय डेप्रिसिएशन। पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना है भाई, 70,000 रुपीज़ पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन है। जी सर ठीक है। तो अब इसको निकाल लो, कैसे निकालोगे, यहाँ पे ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। अब देखो इधर है एक, इधर है। यहाँ सेल्स की वैल्यू को पता है लेकिन परचेस नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, निकाल लोगे। कैसे निकालोगे भाई, सॉल्व करो। यहाँ 3 लाख है, यहाँ 70,000 है, यहाँ पे 35,000 है, जोड़ कितना आएगा, 3,70,000, 4,00,000, 4,05,000। कितना आया बेटा जी, 4,05,000। क्लियर है। इधर भी कितना आएगा, 4,05,000। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से, परचेस। तो यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख लो परचेस, 4,05,000 में इसको माइनस करो, कितना आएगा, 1,05,000। 5,000 का 3 लाख। तो परचेज कितने का हुआ बेटा, 3 लाख का। समझ में आई बात, इस तरह से आपको बनाना होता है। क्लियर हो रहा है। और अगर इसी चीज़ को हम लोग इन्वेस्टिंग में पुट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको रफ करूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था कि नहीं लिया था, नहीं लिया होगा तो पहले बैक जाके नोट कर लेना। अब अगर मैं इसी चीज़ को आपको बना के दिखाऊं उस इन्वेस्टिंग के अंदर, किसके अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर जो बनाना है, ये तो वर्किंग नोट में बनेगा डेप्रिसिएशन। और आपसे इतना ढेर सारा नहीं पूछेगा। अगर आपसे ये सब पूछ लेगा, डरना नहीं, ये पूछ लेगा तो ऑपरेटिंग में 1-2 चीज़ पूछेगा, फाइनेंसिंग में 1-2 चीज़ पूछेगा। तो क्वेश्चन 8 नंबर के हिसाब से आएगा। ये मत समझो अरे यार इतना ढेर सारा पूछेगा, हम लोग करेंगे कैसे पेपर में। फिर वो 1-2 चीज़ पूछेगा। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी उसके अंदर आने की। ठीक, तो अब देखो ये आपने किया। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट हो गया। जी सर। अब जो देखो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ जाएगी पहले ये समझ लो। देखो एक तो परचेज जो है वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, ठीक। सेल्स जो है ये भी आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा, ठीक। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग में आपको मैंने बताया था कहाँ जाता है डेप्रिसिएशन, याद होगा। ये जाता है बेटा आपका एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। याद आया, ठीक है। ये कहीं जाएगा नहीं, कैरी डाउन, ये भी कहीं नहीं जाएगा। गेन ऑन सेल, अगर गेन हुआ है बेच के तो ये भी कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। अगर लॉस होगा तो वो कहाँ जाएगा, वो भी वही जाएगा। बस गेन वाला ऐड में जाएगा, लेस में जाएगा, और लॉस वाला ऐड में जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या लाना है इन्वेस्टिंग में, एक ये और एक ये। तो आप कैसे करोगे, सेल कितने की हुई है, यहाँ पे लिखो सोल्ड ऑफ मशीनरी कितने की, 35,000 की। और परचेज कितने का हुआ है, 3 लाख का। तो यहाँ पे लिखो परचेज ऑफ मशीनरी कितने की, 3 लाख की। क्लियर है, माइनस में। लेकिन तो आंसर कितना आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, 3 लाख 35,000 माइनस करो कितना आएगा, 2,65,000। लेकिन किस में, माइनस में। ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट। समझ में आया।
तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अंदर ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, मेन डेप्रिसिएशन पूछ लेता है आप लोगों से, ठीक है। तो इस तरह से करना होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक और इसमें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो उसको मैं भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, आपको बताया तो करा दूंगा यार, टेंशन मत लो, ठीक है। रेशियो बचा है आपका एक लंबा चैप्टर, बाकी डेथ है। डेथ की तो 1 घंटे की, आधे घंटे की एक वीडियो लानी, वो आपको क्लियर हो जाएगा। डेथ अभी मैं रिवीजन में 1 शॉट में करा दूंगा, जब शुरू से कराऊंगा सबको तो आपको डेथ भी करा दूंगा, डेथ की टेंशन मत लेना। बाकी सारी चीज़ें मैंने करा दी है। रेशियो आपको बचा हुआ है तो वो इसके बाद होना है, तो वो भी करवा दूंगा, ठीक है। तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे अच्छे से करा दूंगा, कोई टेंशन मत लेना, ठीक। और ये आपका हो गया कंप्लीट। अब इसमें आपको एक्यूमुलेटर बताना है, फिर फाइनेंसिंग और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो आई होप कोशिश करूंगा कि अब आप लेट ना करूँ, आप लोगों के लिए जल्द से जल्द वीडियो डाल के कंप्लीट करूँ आपका सिलेबस, क्योंकि आपके लोगों के पास भी टाइम 1 महीने से कम का बचा हुआ है, ठीक है। तो इस बात को मैं समझता हूँ, इस बात की आप टेंशन मत लो कि सर नहीं समझ रहे, मैं समझ रहा हूँ बेटा। और आप लोग एक चीज़ को आपको एडवाइस देना चाहूँगा हम, कि सबसे पहला काम ये करो, ये तो कर रहे हो, माना कि आपका एक चैप्टर बचा है, आपका सिलेबस नहीं हुआ है, आप पुराना मत भूलना। एडमिशन, रिटायरमेंट, फंडामेंटल, गुडविल, डिसोल्यूशन, शेयर, डिबेंचर, उसको प्लीज़ रिविजन करते रहो। अगर आप, मैं पढ़ा दूंगा, ऐसा टेंशन नहीं, लेकिन अगर आप ना पढ़े, बाई चांस रेशियो नहीं पढ़े, कैश फ्लो नहीं पढ़ पाए, आपको नहीं आ रहा है, लेकिन जितना मैंने कराया है या जितना आप लोगों ने पढ़ा है वो आना ज़रूरी है अकाउंट्स में, क्योंकि अकाउंट में फिक्स क्वेश्चन आने, इस चैप्टर से इतने नंबर का आना है, पता भी है कौन सा क्वेश्चन आना है, कौन सा लॉन्ग आएगा, कौन सा शॉर्ट आएगा, मैं आपको बता भी दूंगा एक वीडियो बना के। तो आप लोग पुराना मत भूलना, ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आप वो भूल गए तो आपका नया पढ़ने का कोई मतलब नहीं बचेगा, इसलिए पुराने नए के साथ साथ पुराने को ज़रूर से लेके चलो। 5 से 6 घंटे एक दिन में ज़रूर से दो, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ बात समझ में आई होगी। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।